हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो आज का हमारा टॉपिक है SEF बेसिक मैथ की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका टॉपिक नंबर 5 है हमारा ये। इससे पहले मैंने कल आपको एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको SEF के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज हम SEF के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे कि SEF होता क्या है और क्यों निकाला जाता है SEF। ठीक है, तो SEF की फुल फॉर्म होती है पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर के बारे में मैंने कल आपको बता दिया था फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल में और फैक्टर में क्या अंतर होता है। हाईएस्ट का मतलब होता है बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। कॉमन का मतलब ये होता है ओवेनिस्ट, हिंदी में कहते हैं ओवेनिस्ट। और फैक्टर तो आपको पता ही है गुणनखंड होता है, गुणनखंड। कल की वीडियो में मैंने गुणनखंड और क्या कहते हैं वो गुणज में आपको अंतर बताया था। गुणनखंड होता क्या है, जैसे कोई संख्या है 12, इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, 6 और 12 खुद ये होते हैं इसके गुणनखंड, इन्हें कहते हैं गुणनखंड। और मैंने आपको कल बताए थे गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर होता है। गुणज क्या होते हैं, जिस संख्या के गुणज हमें निकालने होते हैं उसी संख्या में आगे एक क्रम से किसी संख्या को गुणा करते जाते हैं, उससे उसके गुणज मिल जाते हैं। गुणनखंड कल आपको कल वाली वीडियो में बता दिया था, आज भी बता दिया मैंने। गुणनखंड किसे कहते हैं, किसी संख्या को जिन संख्याओं से भाग दिया जा सकता है उसे उन संख्याओं का उस संख्या का गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है SEF की, और हिंदी में इसे कहते हैं मासा। हिंदी में कहते हैं मासा। मासा का मतलब ये होता है महत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्त्य। महत्तम का मतलब ये होता है बड़े से बड़ा, वही बड़े से बड़ा। और समापवर्त्य का मतलब होता है समान उभयनिष्ठ, समान उभयनिष्ठ संख्या। समान उभयनिष्ठ संख्या। तो देखिए हम एग्जाम्पल के तौर पर दो संख्या लेते हैं, ठीक है, 12 और 20 ले लेते हैं। चलो ठीक है, अब इन दोनों का कीजिए फैक्टर। 12 के फैक्टर 1, 2, 3 से भाग जा सकता है, 4 से जा सकता है, 6 से और खुद 12 से। इसके अलावा कोई इसके गुणनखंड नहीं होंगे। और इसी तरीके से 20 के निकाल लेते हैं हम। 1 तो होगा, 2 भी होगा और 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा और 10 होगा। 10 के बाद डायरेक्ट 20 होगा। ठीक है, इसके अलावा इसके कोई गुणनखंड नहीं होंगे। ठीक है, गुणज अनंत तक होते हैं। गुणज अनंत तक होते, किसी भी संख्या के गुणज कहाँ तक होते हैं, अनंत तक। और गुणनखंड सीमित होते हैं। मैंने कल वाली वीडियो में ये बता दिया था आपको और आज भी बता दिया। ठीक है, अब ये 12 के हमने गुणनखंड किए और ये 20 के गुणनखंड किए। अब हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। कैसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों संख्याओं के फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। ऐसा गुणनखंड देखना है जो बड़े से बड़ा हो और दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो दोनों में। तो ऐसा कौन सी संख्या है, देखिए 4 है। 4 के बाद कोई संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो देखो 4 है बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन है। तो इन दोनों संख्याओं का 12 और 20 का, 12 और 20 का SEF, 12 और 20 का SEF कितना हो गया, 4। बड़ी से बड़ी संख्या 4 ही तो ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो 4 ऐसी संख्या है जो दोनों में उभयनिष्ठ है और बड़ी से बड़ी है, तो ये हो गया हमारा SEF। आया समझ में, ये होता है SEF। बड़ी ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उसको क्या कहते हैं हम, उन दोनों संख्याओं को SEF कहते हैं। और वो जो संख्या उभयनिष्ठ होती है उसका भाग उन दोनों संख्या में जरूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उभयनिष्ठ है दोनों में, इसलिए दोनों में जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो नोट कीजिए इसे फटाफट। नोट करने के बाद मैं बताऊंगा उभयनिष्ठ मतलब SEF निकालने की कितनी विधियां होती हैं, उन्हें कौन कौन सी विधियों से निकाला जाता है और कौन सी विधि आसान होती है। ठीक है, तो समझ में आया होगा। ये नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कर दीजिए, मैं कल के टॉपिक के साथ में आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसे नोट कीजिए फटाफट और उसके बाद हम
इसकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे, विधियाँ। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। चलिए, HCF निकालने की विधियां। निकालने की विधियां, HCF निकालने की हमारी दो विधियां हैं। दो विधियां तो काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन मैंने आपको जो अच्छे से समझ में आएंगी वो दो विधियां ले ली हैं। जैसे ज़्यादातर हम एक ही विधि का यूज करते हैं, ठीक है, तो दो विधियां ले लिए। पहली है हमारी गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। और दूसरा है हमारा भाग विधि। भाग विधि, इसे हम कहते हैं डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे गुणनखंड मेथड। गुणनखंड वाला जो तरीका है हमारा वो क्या है, तो सबसे पहले गुणनखंड विधि को ही सीख लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में क्या होता है, जो भी हमें संख्या दी होती हैं, मान लो हमने दो संख्या ले लें एग्जाम्पल के तौर पे 24 और 30, ठीक है। 24 और 30 दो संख्या ली। अब इसका HCF हमें गुणनखंड विधि से निकालना है, ठीक है। गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के तो पहले फैक्टर करेंगे। दोनों के फैक्टर करेंगे पहले। 24 के फैक्टर कर लेते हैं। एक तो फैक्टर करने का वो तरीका है, और एक तरीका है जिसे हम नॉर्मली करते आते हैं और छोटी क्लासों में करते रहते हैं। वो एक तरीका वो है, पहले इस तरीके से देखते हैं, उसके बाद उससे भी देख लेंगे, ठीक है। 3 से भी जा सकता है, 4 से भी जाता है, 6 से जाता है, 8 से जाता है, 9 से नहीं जाता, 10 से भी नहीं जाता, 11, 12 से जाएगा, और खुद 24 से जाएगा, ठीक है। 24 के बाद देखते हैं 30। 1, 2 और 3 से, 4 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, और 10 के बाद 15 से जाएगा, और खुद 30 से जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे हम, बड़े से बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो और दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो देखो 6 दोनों में है 6 दोनों में है 6 के बाद कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में हो, देखिए 12 इसमें नहीं है, 24, 12, 15 कुछ भी नहीं है, तो 6 है जो दोनों में कॉमन है। 6 दोनों में कॉमन है, तो इसका HCF कितना होगा? HCF हो गया 6। समझ में आया? और इसी सवाल को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 24 के गुणनखंड इस तरीके से कर लें, 2 से डिवाइड करेंगे, इसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। इसे जैसे LCM में सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें एक एक संख्या के अगर दो संख्याएं दी हैं तो उनका अलग अलग फैक्टर कर लेते हैं हम। जैसे इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 का भाग देंगे 1 आ गया। इसी तरीके से 30 के कर लेंगे, 2, 15, 3, 5, 5, 1। अब क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर को क्रम में लिखेंगे। 24 के क्या क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और 30 के कितने आए, 2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 है, और क्या है, 3 है। तो 2 और 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3, HCF क्या होगा, 2 गुणा 3 यानी कि 6। तो वो इससे इस तरीके से भी 6 आया, और उस तरीके से, दोनों ही गुणनखंड विधि हैं। इस तरीके से करेंगे तो आराम से हो जाएगा। लेकिन जब बड़ी संख्याएं होंगी तब इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। जब बड़ी संख्याएं होंगी तो इस तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आप सोच रहे होंगे 2 भी लिया है, 3 लिया है, क्यों लिया है?
2 और 3, देखो 2 और 3 दोनों में है, 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 इसमें कॉमन मिल रहा है और 6 इसमें भी है, तो 6 बड़ी से बड़ी संख्या ही तो है दोनों में। इस वजह से ये आसान तरीका होता है कि दोनों में जो भी कॉमन दिखाई दे रहा है उनको उनके जोड़े बना लेते हैं, जोड़े बनाने के बाद उन्हें गुणा में लिख के गुणा कर लेते हैं, वही उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, ये है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि समझ में आ गई होगी आपको अच्छे से, ठीक है, समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद देखेंगे अगली विधि हमारी भाग विधि। ठीक है, इसे नोट कीजिए फटाफट। वीडियो पॉज करके जो भी नोट करना होता है वीडियो पॉज करके कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, रोक सकते हैं, आराम से नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगली विधि देखते हैं हम। दूसरी विधि है हमारी भाग विधि। दूसरी विधि है एचसीएफ निकालने की भाग विधि। तो दूसरी विधि समझ लेते हैं हम। दूसरी विधि है भाग विधि। भाग विधि वैसे ज़्यादा सूटेबल हमारी गुणनखंड विधि है। ठीक है, ज़्यादातर उसी का यूज किया जाता है। ठीक है, और भाग विधि भी कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन ज़्यादा यूज जो फैक्टराइजेशन मेथड है उससे किया जाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि ये ज़्यादा कठिन है इस वजह से ऐसे नहीं करते, वो आसान पड़ती है थोड़ी सी, ज़्यादा उसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ती कोई भी। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर 2 संख्याएं ली, जैसे अभी ली हमने 2 संख्याएं ली थी, कौन सी ली थी अभी, 24 और 30, उन्हीं को ले लेते हैं। ठीक है, 24 और 30 का हमें एचसीएफ निकालना कौन सी विधि से, भाग विधि से। ठीक है, तो भाग विधि में क्या होता है, इसका एक नियम होता है, छोटी संख्या देखते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या हम भाग करते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में हम करते हैं भाग। 24 का भाग 30 में कितने बार जा सकता है, 1 बार जा सकता है, तो 24 सेकंड 24, कितना बचा, 6 बचा, 0 बचा इधर। अब जो शेषफल आता है उसमें उस आगे जो भाग किया था उसका जो भाजक होता है उसमें भाग देते हैं शेषफल से। जैसे यहाँ पे इससे भाग दिया था तो ये इधर आ जाएगा, जो शेषफल है वो उसका भाजक बन जाएगा। ठीक है, अब 6 से 24 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, कितना बचा, 0 0। अब जो शेषफल 0 कर दे वो संख्या क्या होती है, एचसीएफ होती है। एचसीएफ क्या होती है, जो शेषफल को 0 कर देती है। तो 6 क्या हो गया, इसका एचसीएफ हो गया। अभी उस तरीके से निकाला था तभी ये आया था, और इस तरीके से निकाला है तभी ये आया। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, छोटी वाली जो भी संख्याएं दी होती हैं उसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये 2 संख्याएं थी, अब दूसरा देखो, जैसे हम लेते हैं 3 संख्याएं, 24 36 और 40, 3 संख्याएं हैं। अब इसे भाग विधि से कैसे करेंगे, अब इसमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे, ये वाली है, सबसे छोटी संख्या ये है, उससे बड़ी ये है, तो सबसे छोटी वाली संख्या से हम उससे बड़ी वाली संख्या में देते हैं भाग। सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी संख्या में क्या देते हैं, भाग देते हैं हम। ठीक है, अब इससे इसमें भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 2 बचे, 1 बचा, 12 बचे। अब मैंने क्या कहा था, यहाँ पे जो शेषफल आता है उससे उसके, इसे क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, इसे भाज्य कहते हैं, भाज्य डिवाइजर, इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल नहीं सॉरी, इसे भाजक कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, इसे भाजक कहते हैं, भाजक, गलती हो गई भाई, इसे कहते हैं भाजक। भाज्य होता है ये, इसे कहते हैं भाजक, ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल। ठीक है, इसे कहते हैं भाजक, कहते हैं हम इंग्लिश में कहते हैं डिवाइजर, तो छोटी वाली संख्या से किसमें भाग करते हैं, उससे बड़ी संख्या में। 36 में भाग करेंगे, 1 बार जाएगा, 24, कितना बचा, 12, और 12 से भाग किसमें देंगे, अब इसी में देंगे भाग, जो इसका जो भाजक है उसमें देंगे भाग। तो 24 था, 12 का भाग 24 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 24 कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो 0 किसने किया, इसने।
अब इसने 0 किया, ये एचसीएफ होता कब, जब ये वाली दो संख्याएं होती तब, ये दो संख्याएं होती तब क्या एचसीएफ क्या हो जाता 12। अब इससे आगे एक और संख्या दी है तो इसका जो भाजक है उसी भाजक को भाजक मान के हम 40 में भाग देंगे, ठीक है, उसी भाजक को भाजक मान के 40 में भाग देंगे। 12 के 12 36, कितना बचा 4 बचा, और 4 में से 3 गए तो 1 बचा, 14 बचे, 14 से भाग देंगे 12, सॉरी गलती हो गई, नहीं 4 बचेंगे केवल, ओनली 4 बचेंगे, 4 से 12 में भाग देंगे अब, तो 4 12 बचा 0। अब 4 ने इसे भी 4 ने इसका शेषफल कितना कर दिया 0, तो एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 4। ठीक समझ में आ गया, तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 4 होगा। ये है भाग विधि। दो संख्याएं हो तो ऐसे करते हैं, 3 संख्या हो तो पहले सबसे छोटी संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। जब शेषफल 0 हो जाता है उस टाइम पे जो भाजक होता है या डिवाइजर होता है जो उससे जो आगे से पीछे जो हमने संख्या छोड़ दी थी ये वाली उसमें भाग देना शुरू कर देते हैं। जैसे ही शेषफल 0 आता है उस टाइम पर जो भाजक होता है वो एचसीएफ होता है। ठीक है, सबसे आसान तरीका ये भाग पर मतलब भाग विधि से भाग वो एचसीएफ निकालने का तरीका आपको समझा दिया, लेकिन सब आसान तरीका ये है, आसान तरीका ये है निकालने का। लेकिन निकाल किसी भी विधि से सकते हैं, किसी को ये वाला मेथड आसान लगता है, किसी को वो मेथड आसान लगता है। तो जो भी मेथड आपको आसान लगे, जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको एचसीएफ अच्छे से समझ में आया होगा। एचसीएफ की पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे से देने की कोशिश करी, और 2 विधियाँ आपको बताई जो समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, और मैं तो रिकमेंड करूँगा आप गुणनखंड विधि से हर जगह ही एचसीएफ गुणनखंड विधि से ही निकालें। ठीक है, ठीक, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हुए एचसीएफ आपका खत्म होता है, एचसीएफ खत्म, और एलसीएम कल की वीडियो में खत्म करा दिए थे। अगर किसी ने एलसीएम वाली वीडियो नहीं देखी है तो पीछे जाके देख लीजिए। क्लास नंबर ये 4 है और ये क्लास नंबर 5 आज अपलोड करा दी जाएगी। ठीक है, पहले इस वीडियो को देखें एलसीएम वाली को, उसके बाद एचसीएफ देखें। ठीक है, और उससे पहले भी वीडियो संख्या पद्धति वगैरह की डाल दी गई हैं बेसिक क्लासेस की, उसे भी देख लीजिए जिससे आपको बेसिक समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं, धन्यवाद।